हमने कहा था आपसे कि एक और धोखा मिलेगा हमें तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। करिश्मा सिंह, आप हमारी बात। मैडम सर, आपने ऐसा कहा था या नहीं कहा था? देखिए, आप हमारी बात समझ। हाँ या ना मैडम सर? हाँ। नहीं, एकदम सही किया आपने मैडम सर, इसी लायक हैं हम बन ही नहीं सकते हैं कभी काबिल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं करिश्मा सिंह, अब सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि अब तक करिश्मा सिंह ने जो कुछ भी किया है वो हसीना मलिक के कहने पर किया। करिश्मा सिंह महज एक मशीन है और उनका रिमोट कंट्रोल है हसीना मलिक के हाथों में। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर किसी थाने को चलाती हैं तो क्या कानून व्यवस्था होगी हमारे इस शहर की और कितना सुरक्षित रहेगा हमारा ये समाज। बंद करिए इसे। जी 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 मैडम। ये क्या कह दिया आपने हसीना मैडम? आपने एक ही झटके में करिश्मा मैडम के करियर को बर्बाद कर दिया है। बुलबुल पांडे, आप चुप रहिए। करिश्मा सिंह, हाँ हमने ऐसा ये तो सब झूठ दिखा रहे हैं। बात ऐसी नहीं हुई थी। मैडम सर, आपने ऐसा कहा था या नहीं कहा था? देखिए, आप हमारी बात समझ। हाँ या ना मैडम सर? हाँ। हमने आपसे कहा था ना मैडम सर, एक और धोखा मिलेगा हमें तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। करिश्मा सिंह, आप हमारी बात। नहीं, एकदम सही किया आपने मैडम सर, इसी लायक हैं हम। हाँ पुष्पा जी, बहुत सही किया। हम हैं ही नहीं काबिल, हम बन ही नहीं सकते हैं कभी काबिल। सही किया मैडम सर, आपने बहुत अच्छा किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह, देखिए आप। अरे सुनिए तो सही। ये क्या, ये सब? तो आपको कुछ हुआ मैम? एक मिनट, अभी हमें किसी से बात नहीं करना है, हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन हुआ क्या मैडम? हमने कहा ना, हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें किसी से बात नहीं करना, नहीं तो मार डालेंगे सबको। ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। हम बहुत मानते हैं आपको मैडम सर, बहुत 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 ज्यादा मानते हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है लेकिन कभी जताया। बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमसे। पता नहीं हमने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कभी भी हमसे पलट के कुछ नहीं कहा। मैडम सर, आपका ये बड़प्पन देख कर ना हम खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उस बाइक वाले केस में अगर हमने संतोष शर्मा के थ्रू सीसीटीवी वाले चोर की इंफॉर्मेशन करिश्मा सिंह तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद ये केस सॉल्व ही नहीं होता। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। हे शिव जी, अब बस आप ही का सहारा है। हमारी बहू रानी को शांत रखना। अब इतना सब कुछ कल हो गया है, पता नहीं अब
क्या चल रहा होगा उनके गर्म दिमाग में। वैसे भी उनकी पसंद की सारी चीजें बनाई हैं हमने, शायद इसे खाने के बाद उनका मूड ठीक हो जाए। अम्मा, क्या बना दिया ऐसा हमारे कमरे तक? सर हमारा मनपसंद चीज बनाया आपने। अम्मा आप, हम खाएंगे, अभी खाएंगे, हमसे नहीं रुका जाएगा। हाँ हाँ खाओ ना। जानबूझ के बनाया ना आपने हमारा सारा मनपसंद चीज। अच्छी लगी? क्या आलू पूरी सब्जी बनाई है आपने अम्मा, मजा आ गया। आई लव यू। देखा, हम तो खामखा परेशान हो गए थे। अच्छा लगा तुमको देखकर कि कल वाली जो भी बात हुई दिल पे नहीं ली, और ये देखकर भी अच्छा लगा कि आप समझ गई कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें मैडम सर की कोई गलती नहीं है। कौन मैडम सर? हाँ? कौन मैडम से? किसका बात कर रही हैं आप? खीर, खीर भी बनाया आपने? अरे क्या कौन मैडम सर? अपनी मैडम सर, हसीना मैडम, और कौन? किसका बात कर रही? हम नहीं जानते कौन हसीना मैडम। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप मैडम सर को नहीं जानती? हमारी तबीयत एकदम चौकस है और ये खीर भी एकदम चौकस है। और 8 बज गया है। पुष्पा जी फटाफट जाते हैं, हम थाना में लेट जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। आ जाइए, शाम को मिलते हैं आपसे। अरे मगर अपना डब्बा तो लेके जाइए ना, और हमें भी तो साथ में लेके चलिए। मलाइका हम भी निकल रहे हैं, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। हाँ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ घोड़े पर सवार होकर जा रही है आप? आप पहले हमें हमारे थाने छोड़ दीजिए, फिर आप आगे चले जाइए। हाँ? काहे? काहे मतलब? अरे हमें देर हो रही है ना, आप उसी तरफ जा रही है, छोड़ दीजिए। अब अपनी सास के लिए इतना भी नहीं कर सकती आप। कौन सास? कौन सास? आप अपनी सास को भी भूल गए क्या? नहीं पुष्पा जी, हम अपनी सास को नहीं भूले हैं, लेकिन हम आपको कुछ बता रहे हैं अभी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए सीरियस वार्निंग है। हाँ, आप है सास हमारे लिए घर के अंदर, लेकिन बाहर इस वर्दी में रिश्तेदारी का लिबर्टी खत्म। बाहर आप हमारे लिए हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला थाना जनपद लखनऊ है, और हम आपके लिए एसआई करिश्मा सिंह, थाना प्रमुख जानकीपुरम है। बस इस रिश्ते से इंच भी इधर उधर हुआ ना पुष्पा जी, तो मैया कसम हम आपका ऐसी जगह पर ट्रांसफर करवा देंगे कि वहां आपको गोलगप्पा तो क्या, आपको हवा का फुग्गा भी खाने को नहीं मिलेगा। तो अब ये जो रिश्तेदारी का चम्मच है ना, ये मैडम सर की कढ़ाई में जाके आप चलाइए, यहाँ नहीं। हमसे थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ये टिफिन तो लेके जाइए, इतना प्यार से बनाया आपके लिए आलू पूरी। आपने अपनी बहू के लिए बनाया था, बहू ने खा लिया, तारीफ भी की, इतना अच्छा बना था कि आपको एक पुच्ची भी दी थी। अब हम बाहर है घर से। क्या बात कर रही है पुष्पा जी? ऐसा बोली करिश्मा मैडम? और नहीं तो क्या, और बिना टिफिन लिए चली गई। अरे तो फोन करना चाहिए था ना पुष्पा जी, मैं अपना टिफिन नहीं लेकर आती। पुष्पा जी ये जी मैडम सर। मैडम सर, आपको नहीं लगता आपको करिश्मा मैडम से एक बार बात करनी चाहिए? नहीं पुष्पा जी, करिश्मा सिंह फिलहाल गलतफहमी के इतने बड़ी खाई में जाकर बैठी है ना कि कोई भी रोशनी उन तक नहीं पहुंचेगी। हमको तो गुस्सा आ रहा है उस कमीने इंसान पर जिसने आपका ये ऑडियो क्लिप जो है वो रिलीज कर दिया। ससुरा खून खौल रहा है उसके बारे में सोच सोच कर, जिसने राम बलराम का जोड़ी में दरार डाल दिया है। हमारे हाथ में आ जाए ना तो उसका गर्दन पकड़ के ऐसा घुमा देंगे। अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए, जब आपने ये बात कहा था, मतलब जिसी भी भाव से कहा था, जिसी भी इमोशन से कहा था, आपके साथ में कौन कौन था? हाँ हाँ मैडम सर, बता दीजिए। क्या पता इस बात से कोई नई बात सामने आए और कहानी एकदम से घूम जाए। उस वक्त तो हम सब थे मैडम सर के साथ, और मैडम सर ने ये जो कुछ भी कहा हम सबके सामने ही कहा। हाँ। क्यों? अच्छा, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हम लोग में से ये सब कोई लीक किया है ये वाला ऑडियो? हम ऐसा कहाँ कह रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है होने को तो। अरे लालच के हवा का भरोसा, कब किसकी तरफ घूम जाए। हाँ हाँ,
शक की सुई का क्या है, कभी उधर कभी इधर भी घूम सकती है। ये सच की हवा है, कोई भी खा सकता है। अरे ई थाना अब हमरा भी है, ये सच का हवा हम खाएंगे। बिल्लू, पुलिस ऑफिसर से ऐसे बात करते हैं? सॉरी बोलो। सॉरी सर। जाओ अंदर जाओ। जाओ, काटना मत, जाओ अंदर। और मिस्टर बुलबुल पांडे, मैडम, हमें अपनी टीम पर बहुत भरोसा है, इंक्लूडिंग बिल्लू चंपत। ये काम इनमें से किसी ने नहीं किया, और ये काम किसने किया है इसके बारे में हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चाय पिला बदना। पुष्पा जी उधर देख। नवाब साहब, पुष्पा जी, हाँ। अरे ये क्या हो गया? क्या हालत हो गई आपकी? छड़ी आपकी गाड़ी से सीधा साइकिल, और गाड़ी बेच के इतनी रकम मिली? पुष्पा जी, मेरे दिल के चालों को मत फोड़िए, वरना मेरे ना अश्कों के सागर से ना आपका ये थाना जो है ना वो बह जाएगा। मेरी बड़ी स्थिति खराब हो गई है पुष्पा जी, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। पुष्पा जी, आप ना हमारा किराया दिलवा दीजिए। हम क्या कह रहे हैं ना कि अगर पूरा ना दे सको ना तो कह दो कि आधा ही दे दे हमको। हम ना अपने दिल के दर्द को लेके यहाँ चुपचाप चले जाएंगे। नवाब साहब, 1 मिनट, हम आधा किराया पहले ही दे चुके हैं। क्या? हाँ, नहीं, आधा किराया आपने दे दिया? अरे किसको दे दिया, कब दे दिया? हम तो अभी आए हुए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं नवाब साहब, आपका लड़का आया था ना, वो रईस। अरे वो नालायक यहाँ आया था। अरे आपने उस नामाकूल को पैसा क्यों दे दिया? हसीना मैडम, एक बहुत पुरानी कहावत है कि पूत सपूत तो कहा धन संचय और पूत कपूत तो कहा धन संचय। अगर औलाद काबिल होना तो वो अपना धन खुद कमा लेगी, लेकिन अगर हमारे साहबजादे की तरह कोई नालायक औलाद हो तो घर पे रखा हुआ जो धन है ना वो भी वो बर्बाद कर देगा। देखिए नवाब साहब, लेकिन जो इसके इतने महंगे महंगे शौक हैं, जो ऐसी लग्जरी लाइफस्टाइल है, ये जो कपड़े, घड़ियां, ये सब खरीदता है, वो कहाँ से लाता है उसके पैसे? अरे वो पैसे वहां से तो कुछ नहीं खरीदता है मैडम जी। अरे पुष्पा जी, क्या है ना कि वो ना सब कुछ ईएमआई पे लेता है। अरे उसके पास बहुत से क्रेडिट कार्ड हैं और उनसे सामान खरीदता है, उसकी ईएमआई बनवाता है, और उसके बाद ना एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से। अरे यही करता रहता है वो। नहीं, मगर ये पैसे कभी ना कभी तो चुकाने पड़ते ही है ना। हाँ। ये क्रेडिट कार्डों का हेर फेर कब तक चलेगा? अरे उसके लिए तो हम है ना, उसके वालिद, उसके डैडी, उसके पापा, और सबको ये पता है ये जो औलाद है ये हमारी है, इसीलिए सब लोग उसको उधारी दे देते हैं और उसके बाद वसूलने के लिए वो सब हमारे हवेली चले आते हैं। तो आप उसके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सारे ब्लॉक करवा दीजिए, तो फिजूल के खर्चे ही नहीं होंगे। अरे किया था ना, सब कुछ किया था मोहतरमा। अरे हमने ना उसका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हमने सब बंद करवा दिया था, इसीलिए तो यहाँ पहुंच गया और आप लोगों से झूठ बोल के वो पैसे लेके चला गया। अरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। नवाब साहब, पुष्पा जी, सारी गलती आपकी है। आपको देखकर ही तो सीखा है वो ये सब कुछ। आप क्या कम खर्चे करते हैं? हाँ, नवाब है क्या कहीं के? नवाबी तो है पुष्पा जी। पुष्पा जी, नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों से ही तो सीखते हैं। आज वो वही कर रहा है ना जो उसने कल होते हुए देखा है। पुष्पा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने गलती की है, उसी तो सुधार रहा हूँ मैं। तब देखिए मैं इसी तरह के कपड़े पहन के घूमता हूँ, कार की जगह पे मैं साइकिल से घूमता हूँ, ताकि हमारा लड़का देखे और सुधरे। नवाब साहब, पुष्पा जी, एक कहावत है कि आदमी को उतना पैर फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर। मैडम जी, हमारी आपसे गुजारिश है कि हम तो उसको सिखा नहीं पाए, अब आप उसको सिखा दीजिए। एक मिनट नवाब साहब, आप क्या चाहते हैं कि मतलब हम लोग आपके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिख लें? ना, हम उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ऑफिशियली तौर पर नहीं बल्कि जातीय तौर पर इस मामले को सुलझाया जाए। मैडम जी, सुलझाएंगी ना?
हाँ हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। अरे नवाब साहब, हम यहाँ आप ही के लिए तो बैठे हैं। नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम पुलिस हैं। पुलिस आम जनता की मदद करने के लिए तो यहाँ बैठी है। वो ऐसे आ रहे थे हम। करेंगे हसीना मैडम, आपकी मदद करेंगी। करेंगे ना मैडम सर आप मदद? हाँ हाँ पुष्पा जी, अब आप कह रही है तो मदद करनी ही पड़ेगी। नहीं, देखिए नवाब साहब, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। हम सोचते हैं, हम निकालते हैं इस बात का कोई सोल्यूशन। ठीक है जी जी शुक्रिया। मैडम सर, एक बात समझ नहीं आई। रईस को पैसों की जरूरत थी तो हमने उसे किराया दिया, पर याद कीजिए करिश्मा मैडम ने क्या कहा था कि वो उन्हें वापस पैसे लौटाने गया था। रेंट मांग रहा था? हाँ, क्यों? नहीं, उसने हमें कहा था कि वो रेंट वापस करना चाहता है। तो अगर उसे पैसों की इतनी जरूरत है, ईएमआई भरनी है, तो वो करिश्मा मैडम को वापस पैसे क्यों लौटाने गया? आया आया आया। आ जाओ नीचे, आ जाओ जरा। बहुत भगाया है तुमने हमें, बहुत। 4 महीने से तुमने गाड़ी का ईएमआई नहीं भरा। लाओ गाड़ी की चाबी। लगा हुआ है, रोकिए ना, सामने देखिए ना, दूंगा ना पैसे प्लीज सर। भागा जा रहा हूँ है? अरे भाग ही तो रहे हो तुम, और हमें भी भाग भाग के आधा कर दिया है। तुम हमें गाड़ी की चाबी चाबी दो। सर चाबी नहीं दूंगा सर, चाबी नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें चाबी नहीं दोगे तो क्या हम गाड़ी नहीं लेके जा सकते? हम फिर भी ले जाएंगे। लेकिन कैसे ले जाएंगे सर? धक्का मारो। अरे सर ऐसा क्यों करे सर? अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर इधर इधर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो थोड़े टेंशन में लग रहे हो सर। नहीं नहीं, टेंशन वाली क्या बात है? ये तो ऐसा ही करिश्मा सिंह है ना? इन्हें कैसे जानते हो तुम? मैं इन्हें कैसे जानता हूँ? ये फोटो देख के तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मैं इन्हें कैसे जानता हूँ? मुंह बोली बहन है मेरी करिश्मा सिंह जी। राखी बांधता हूं मैं उन्हें, और बदले में उन्होंने मेरी रक्षा की कसम खा रखी है। कोई मुझे जरा सा भी परेशान कर देना अच्छा नहीं लगता उन्हें। अरे और पूरे उनके भोकाल के बारे में तो सारा शहर जानता ही है। अरे बात करवाता हूँ। अरे रुको क्या जरूरत है? अरे सर ये तो घर वाली बात है सर। जब मर्जी ईएमआई दीजिए, जब मर्जी लोन चुकाइए, कोई टेंशन नहीं है सर। प्लीज सर, प्लीज हैव ए सीट। थैंक यू। गुड डे सर। चलो अब यहाँ से। अरे रुका भैया रुका। अरे भैया क्या जल्दी है निकलने का? आवा पछुआ थोड़ा सा बतिया लेते हैं। अरे भैया अभी तक बैठे हुए हो, उतरा नीचे, उतरा। कहा है कि तोहरा कन्वर्सेशन सुना वो रिकवरी ऑफिसर के साथ में? कहा गोली दिया है उसे करिश्मा सिंह के भौकाल के बारे में? कहा बे चंपक? बोल मनोज। सॉरी बोल मनोज, सॉरी बोल। अरे सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, गाड़ी में डाल इसको, ले चल करिश्मा सिंह के पास और उनको बता कि उसके नाम का मिस यूज कर रहा है। सर एक्चुअली वो रिकवरी एजेंट से बचने के लिए मैंने सर करिश्मा सिंह का नाम लिया, वरना सर मेरी गाड़ी चली जाती। सर प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा मुफ्त में तो बुलबुल पांडे ने आज तक किसी को बद्दुआ भी नहीं दिया है, माफी कैसे देंगे हम? हैं घड़ी बहुत अच्छा लग रहा हाथ में, हमारा बेटा सिफारिश कर रहा था ऐसा घड़ी के बारे में। बेटा कब हो गया? अरे बोलना पड़ता है वरना ये देगा थोड़ी हमें। घूसखोर हराम का माल देखा नहीं कि जवान कुत्ते सा बाहर गिरा हुआ आदमी। ऐसा सर आप हमको कहते, अगर हम ही गिरी हुई हरकत करते तो? कमान करते। ये लीजिए सर, ये घड़ी लीजिए आप। और सर मुझे जाने दीजिए सर प्लीज। अरे भैया हम तो छोड़ देंगे लेकिन हसीना मलिक नहीं छोड़ेगी। तोहरे अब्बा हुजूर आए हुए थे वहाँ महिला पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखवाने तोहरे नाम का। क्या मुसीबत है यार। अब इस दुनिया में एक ही आदमी है जो तुमको बचा सकता है, उसका नाम है
बुलबुल पांडे। उसके लिए जैसा हम बोलेंगे वैसा करना होगा बस। पर सर बिल्कुल करूंगा सर, बिल्कुल, बताइए सर। आओ आओ यहाँ आओ। देखो ऐसा है, सुपर आइडिया, ऐसा ही होगा सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। टीम सर, टीम टीम। थैंक यू सर। तो मैं जाऊं सर? सर, हम पूछ सकते हैं कि आपका इस प्लान से होगा क्या? आप चाहते क्या हैं? प्रतिशोध, बदला। करिश्मा सिंह ने हमारा थाने में जो अपमान किया था, ये उसका जवाब होगा। पहले सोचा था कि हसीना मलिक और करिश्मा सिंह को अलग कर देना काफी होगा, जोड़ी टूट जाएगी, थाना बंद हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि ये काफी नहीं है। तो अब अब जंग होगी। करिश्मा सिंह और हसीना मलिक के बीच में जंग, और ऐसी जंग जिसकी गूंज लोग सदियों तक सुनेंगे। लोगों ने दोस्ती की मिसाल तो देखी होगी, लेकिन दुश्मनी की ऐसी मिसाल ना देखी होगी ना सुनी होगी। इन दोनों में से कोई भी हारे, जीत हमारी होगी। क्या लगता है आपको इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है कि एसआई करिश्मा सिंह एसएचओ हसीना मलिक के हाथों की कठपुतली हैं? भाई दुनिया जानती है कि एसआई करिश्मा सिंह कितनी बेसब्र ऑफिसर हैं। मारपीट के अलावा उन्हें कुछ आता कहां है? आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है? Nice. जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मदद चाहिए? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मदद चाहिए? नहीं मैडम सर, आपका मदद नहीं चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, हम खुद कर लेंगे। मदद मांगने से आप छोटी नहीं हो जाएंगी करिश्मा सिंह। लेकिन मदद करने से आप बड़ी हो जाएंगी ना मैडम सर। आज तक आप यही तो करती आई हैं, मदद करके बड़ा हो जाना, सामने वाले को छोटा कर देना। करिश्मा सिंह, आप गलती आपकी नहीं है, गलती आपके इस जिद्दी मिजाज की है जो आपको कभी भी कोई भी चीज समझने ही नहीं देता। नहीं, हम आपको बहुत अच्छे से समझ गए मैडम सर। इससे पहले ना हम गुमराह थे। हम बहुत अच्छे से एक चीज समझ गए हैं कि हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है और हर आईना सच नहीं दिखाता। ये आप ही को समझकर समझा है हमने मैडम सर। बस कीजिए करिश्मा सिंह, हर चीज की एक हद होती है और आप मुसलसल उस हद को पार करती जा रही हैं। और आपके हद का दायरा कौन तय करेगा मैडम सर? आपके हद में और कितने छल और कितने धोखे लिखे हैं। बस कीजिए करिश्मा सिंह। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।
वाह क्या बात है। सितारे बदल गए, नजारे बदल गए, फिजाएं बदल गई, हवाएं बदल गई। इतने दिनों में सब कुछ बदल गया। नहीं बदली तो बस आप दोनों ठीक वहीं उसी जगह उसी बिंदु खड़ी हैं जहां हम पिछली बार छोड़कर गए थे। वही तेवर, वही दुश्मनी, वही अकड़, वही नफरत। अफसोस हम तो ये भी नहीं कह सकते कि इतने दिनों के बाद आप दोनों से मिलकर हमें कितनी खुशी हुई। वैसे अपने कार्यालय बुलाया था हमने आप दोनों को, और वहां आने के बजाय आप दोनों बीच रास्ते में खड़े होकर लड़ रही हैं। माफ कीजिए, हम लड़ नहीं रहे हैं। करिश्मा सिंह की गाड़ी गड्ढे में गिर गई है। हम उसी गड्ढे से उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें हमारी मदद चाहिए नहीं। मदद करना मतलब मदद करना होता है, नीचा दिखाना नहीं, छल करना नहीं, धोखा देना नहीं। और अब हम हमारे साथ कोई भी छल नहीं होने देंगे। आप तो यही कहेंगी। आप तो शुरुआत से हमें गलत समझती आई हैं। हमने हमेशा आपको सही समझा है मैडम सर। बस शोभा देता है आप दोनों को इस तरह टीनेज लड़कियों की तरह लड़ते हुए। हो क्या गया आप दोनों को? सॉरी सर। सॉरी सर। आप जानती हैं आपके आपसी झगड़े के चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं और बदनाम हो रहा है पूरा पुलिस विभाग। हास्य का पात्र बनकर रह गया पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके इन बचकाने मतभेदों के कारण। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एसआई करिश्मा सिंह और एसएचओ हसीना मलिक, जल्द से जल्द आपके आपसी मतभेद सुलझाइए और अपने अपने तरीके से अपना अपना थाना चलाइए और एक दूसरे के रास्ते में आना बंद कीजिए, वरना मजबूरन हमें आप दोनों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई करनी पड़ेगी। और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपका तबादला शहर के बाहर ही हो जाए, और यदि ऐसा हुआ तो विश्वास कीजिए आजीवन खेद रहेगा हमें। समझ गई आप दोनों? जी सर। चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। चलो नाचो। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या चल रहा है? ये आपके जो भाई आए हुए हैं ना, ये डांस सिखा रहे थे सबको। ये थाना है, कोई डांस स्टूडियो नहीं है जो यहाँ पे डांस चल रहा है सबका। और आप हो गया थाना आपका काम? क्या करने आए आप हमारे थाना में? अरे दीदी वो क्या है कि मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया था। किस बात के लिए? वो मेरा दोस्त है ना, उसने अपना नया रेस्टोरेंट खोला है और वो चाहता है कि किसी लोकल सेलिब्रिटी के हाथों ही उसके रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन हो। तो बस तभी ख्याल आया, इतने नेक काम के लिए आपसे बेहतर और कौन हो सकता है दीदी। हमारा टोपा होगा, ये सब काम हमसे नहीं होता है। अरे दीदी प्लीज मना मत कीजिएगा। अरे मेरे दोस्त के लिए कितने बड़े ऑनर की बात है, अपने हाथों से आप उसका इनॉग्रेशन करेंगे। आपको पता है मुझे कितना बुरा लगता है जब लोग आपके बारे में नेगेटिव चीजें बोलते हैं। और वो हसीना मैम, हसीना मैम, मतलब आपके बारे में जब गलत बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी के लिए कितनी डेडिकेटेड है और आप जैसे डेडिकेटेड ऑफिसर्स को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बस दीदी उसी के लिए मैं और मेरा दोस्त आपके फैंस बनकर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं दीदी। नहीं वो तो बात सही है ना? देखो 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 इस देखो एक और चीज है। मेरा ना एक सोशल मीडिया चैनल भी है। अब वो मेरा चैनल जितना बड़ा तो नहीं है, हाँ, लेकिन फेमस बहुत है। आफ्टर ऑल मैं सोशल मीडिया रीच में आना जरूरी है। तुम्हें बहुत फेमस सोशल इन्फ्लुएंसर हूं मैं दीदी। 1.5 से 2 लाख फॉलोअर्स है मेरे। और प्लानिंग है हमारी दीदी, ये जो कवरेज है ना हम पूरे चैनल पे दिखाएंगे दीदी। इस चैनल के थ्रू सबके सामने जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करती है, मैं वो दूंगा आपको पूरे दिल से दीदी, पूरे दिल से।
ये पूरा कवरेज पूरा शहर देखे और जाने कि करिश्मा जी की बैड पब्लिसिटी के बावजूद भी हम फैंस उनको कितना प्यार करते हैं पूरे दिल से। अरे हमारी असली हीरो जो है वो सिर्फ करिश्मा जी ही है। और दीदी एक और बात, मैं सिर्फ आप ही को इनवाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, आपकी पूरी टीम को इनवाइट करने के लिए। बस आप मना मत कीजिएगा दीदी, प्लीज दीदी। ठीक है। अब दीदी मना मत कीजिएगा। हाँ, नहीं दीदी को मना नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ। आ जाएंगे, तुम्हारे दोस्त का जो भी इनॉग्रेशन है आ जाएंगे उसके लिए, ठीक है? अब जा सकते हैं। थैंक यू। ए भाई, ये अपना डिस्को बाजा ले जाओ। सॉरी सॉरी, उस दिन भी बजाना पार्टी में। थैंक यू दीदी। हेलो सर, करिश्मा जी ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया सर। ओके, बहुत अच्छा। अब आएगा मजा खेल का। मैडम सर, हमने रईस को फोन करने की बहुत कोशिश की मगर वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अब उसे समझाने के लिए यहाँ थाने कैसे बुलाएंगे? वही तो प्रॉब्लम है ना पुष्पा जी, हम उसे थाने नहीं बुला सकते क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेंट ही नहीं है। हमें ही उसके पास जाना होगा। मैडम सर, चलते हैं ना नवाब के हवेली पे, वहीं पर मिल जाएगा वो रईस। हाँ, ये सही रहेगा। हम तैयार होकर आते हैं। पुष्पा जी, हम केस के सिलसिले में जा रहे हैं, नवाब साहब का हाथ मांगने नहीं। वैसे मैडम सर, हवेली जाके कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि नवाब साहब ने कहा था ना कि कई दिनों तक उनका बेटा हवेली पे वापस आता ही नहीं है, और अगर आता है तो कुछ घंटे आराम करता है और फिर वापस चला जाता है। शांत हो जाए। ठीक है, इसका मतलब हमें शुरू से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले रईस की सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। ठीक है, संतोष शर्मा, आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कीजिए। चीता चतुर्वेदी, रईस के सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करके मालूमात हासिल कीजिए। बिल्लू चंपत, अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट कीजिए, देखिए क्या पता चलता है। क्लियर? जय हिंद मैडम। किसी को कहीं जाने का जरूरत नहीं है, हम सब कर दिया हूँ। ऑनलाइन रिसर्च, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन, खबरियों से जानकारी सब कर दिया है आपका एक खादिम। अब माफ कीजिएगा हसीना मैडम, आपसे बिना पूछे कर दिया हूँ। कहा है ना मैडम, हमको बाकी पुलिस वालों की तरह बैठा बैठा कुर्सी तोड़ने का आदत नहीं है। अच्छा, बड़े नेक ख्याल है आपके मिस्टर बुलबुल पांडे। बताइए, इतनी मेहनत करके क्या पता चला आपको? कहा है ना मैडम, हमें पता चला है कि छोटा नवाब रईस एक जाना माना सोशल इन्फ्लुएंसर है। सोशल मीडिया पे बहुत फॉलोअर्स है उसके, अपना खुद का चैनल चलाता है यो जिंदगी नाम से। खाने पीने का, पार्टियों का वीडियो बना बना कर डालते रहता है। मेरे खबरी नेटवर्क से पता चला है कि आज शाम को उसका किसी दोस्त का रेस्टोरेंट का उद्घाटन है, तो आज शाम को रईस वहां पे मिलेगा, वो आप जाइएगा। एक्सक्यूज मी पांडे जी, अगर ये इंफॉर्मेशन गलत निकली तो? कहा है ना बिल्लू चंपत, ये पुलिस का खबरी है, चोरों का नहीं है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को चुरा के बेच देंगे। बुलबुल पांडे, जरा आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। अब माफ कीजिएगा हसीना मैडम, वो थोड़ा जबान फिसल गया था। वैसे खबर एकदम पक्का है, इस बात का गारंटी है मैडम। तो ठीक है, फिर रईस से अब मुलाकात इस इनॉग्रेशन में ही होगी। पुष्पा जी, अब तैयार हो जाइए। ये बात, अब आएगा मजा। अरे हमको तो अभी से करिश्मा सिंह और हसीना मलिक के टकराने का धमाका सुनाई दे रहा है। बूम। थैंक यू मैम आइए। काफी बढ़िया। अरे अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। एक सेल्फी। वो जी। आपके लिए कुछ लाए खाने नहीं को? बात दीदी जी। हाँ हाँ मैडम सर, यही वो रेस्टोरेंट है जिसका पता बुलबुल पांडे ने दिया था।
रही है? क्या कर रहे, क्या मतलब है? हमने उद्घाटन किया इस जगह का, हमने रिबन काटा है। आंखें संभालिए, गिर जाएंगी पुष्पा जी। क्या मतलब हमें बुलाया है यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में? आप इतना हैरान काहे हो रही है, इतना भौचक्का क्या हो रही है आप? आपको पता है एक बार ऊपर वाले से किसी ने पूछा कि ऊपर वाले आप भी कभी हंसते हो क्या? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हम 2 बातों पे बहुत हंसते हैं। तो पूछने वाले ने पूछा कौन सी वो 2 बातें हैं? तो ऊपर वाले ने बताया कि एक, जब मैं किसी को गिराता हूँ और कोई उसको उठाने जाता है तब हमको बहुत हंसी आती है, और दूसरा तब जब मैं किसी को उठाता हूँ और लोग उसे गिराने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जिसे उठाऊं मैं उसे गिराए कौन, और जिसे गिराऊं मैं उसे उठाए कौन। आप बताइए पुष्पा जी, आप कैसे आई हैं यहाँ? हम एक केस के सिलसिले में आए हैं। केस? हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत? पुष्पा जी, करिश्मा सिंह को बताइए कि हम जरा ऑफ ड्यूटी हैं, सिविल ड्रेस में हैं, और ऑफ ड्यूटी हम कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं। फिर वो क्षेत्र किसी के भी अंतर्गत क्यों ना आता हो, किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैडम सर, हम रईस से मिल ले? जान सकते हैं आप रईस से काहे मिल रहे हैं? माफ कीजिए करिश्मा सिंह, लेकिन हम ये बात आपको बताना जरूरी नहीं समझते। मैडम सर, वो आ ही रहा है। या बताइए। तो मिस्टर रईस, हम थोड़ा अकेले में शांति में बैठकर बात कर सकते हैं? जरूर। आइए। श्योर। सुनो, बात समझने की कोशिश करो। तुम ये जो उधार की जिंदगी जी रहे हो ना, आगे जाकर बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। तुम कौन सी मुश्किल, कैसी बातें कर रही? मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी कर। योलो। क्या योलो? योलो मीन्स यू ओनली लिव वंस। जैसे कि मैं अपनी लाइफ में मस्त रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, यू नो। देखो रईस, जिंदगी जीने में और बर्बाद करने में बहुत फर्क होता है। थोड़ी सी बचत करके रखना जरूरी है। आगे जाकर तब जिंदगी में तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा, शांति से बीतेगा। कम ऑन, कैसी बातें कर रही है? वो शेर सुना आप? आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 200 बरस का है, कल की कोई खबर नहीं। अरे यार, कल का कुछ पता नहीं, अब बुढ़ापे की बातें करें, व्हाट नॉनसेंस है। कम ऑन। अच्छा, तब ये शेर सुन। तू जीने के जुनून में अपना हुनर ही भूल गया। जिंदगी तो रह गई, पर तू जीना भूल गए। वाह मैडम सर, सही जवाब। अगर तुम इसी तरह उधारी की जिंदगी जीते रहोगे ना, तो तुम्हारी बची हुई उम्र सिर्फ उसे चुकाने में बीत जाएगी। What do you mean by चुकाने में? Excuse me, मेरे ऊपर किसी का कोई उधार नहीं। तो हमारे महिला थाने से जो पैसे ऐंठे थे, वो उधार चुकाने के लिए तो ऐंठे थे ना। ये ऐंठे क्या लगा रखा आपने? अपनी जगह का किराया लिया था मैंने, मकान मालिक का बेटा हूँ मैं, हाँ, पूरा हकदार हूँ मैं। और उन पैसों का मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये मैं आपको क्यों बताऊंगा? मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैंने वो पैसे डोनेशन में दिए। डोनेशन में दिए? कब, कहाँ, किसे, हम जान सकते हैं? करिश्मा दीदी के थाने को। करिश्मा दीदी, एक सेकंड जरा बताइए। हाँ, मैंने आपको डोनेशन दी है ना? हाँ जी, बिल्कुल दी है। बताइए। नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ। गड़बड़ का क्या आता है इसमें मैडम सर? डोनेशन हमें दिया है, हमारे पास रसीद है, और डोनेशन लेना कोई बुरा बात तो नहीं है। एक बात बताओ मिस्टर रईस, सारे थाने छोड़कर तुमने इन्हीं के थाने में डोनेशन क्यों दिया? अच्छा, ये दिक्कत हो गया कि हमारा थाना का है, आपका थाना का है नहीं। भैया बताओ, हमारा थाना का है? क्योंकि मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत मानता हूँ मैं करिश्मा दीदी को। और तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है कि तुम साफ साफ झूठ कह रहे हो। हाँ, आपको लगेगा मैडम सर ऐसा कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये क्या है ना, आपने ज्यादा इज्जत दे दिया ना हमको। उनको नहीं अच्छा लगता है कि उनसे ज्यादा किसी को इज्जत मिल जाए, किसी का ज्यादा सम्मान ज्यादा हो जाए उनसे ज्यादा। ये सब पसंद नहीं है आपको। करिश्मा सिंह, आप बात समझने की कोशिश करिए। ये जरूर कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा हूं मैं? जो सच है वही तो बोल रहा हूँ। तमीज से बात करो मैडम सर से। बताओ, क्या छुपा रहे हो? डैड के पैसों को मैंने डोनेशन में दे दिया, तो मैंने क्या गलती कर दी? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या आपकी यार? नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो था ना, बाद में बात करते हैं। एक मिनट पुष्पा जी, आपके पास कोई वारंट है, चार्जशीट, कोई रिपोर्ट, कोई FIR? करिश्मा सिंह, आप थोड़ी देर के लिए हमारे बीच की प्रॉब्लम को भूल जाइए।
आप एक पुलिस वाली हैं, आप जानती हैं कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, आप जानती हैं कि वो छुपा रहा है और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आप अच्छे से जानते हैं अंदर तक ये भरोसे के लायक नहीं है। नहीं, हम नहीं जानते मैडम सर, हम नहीं जानते कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। हम नहीं समझ पा रहे क्योंकि क्या हमें बार बार धोखा मिल जाता है। और फिलहाल हमें जो सही लगता है हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हमें ये लड़का बिल्कुल सही लगता है, हम इसके साथ खड़े रहेंगे। हम भी देखते हैं रईस का कोई कैसा कुछ बिगाड़ता है। ये क्या कह रही हैं आप? कुछ तो लिहाज कीजिए। पुष्पा जी, आप मैडम जा से। सकती हैं। चलिए पुष्पा जी। दीदी थैंक यू। पर एक बात कहूं आपको, अभी तो ये लोग चले गए लेकिन फिर दोबारा मेरा पीछा करेंगे, मैं बता रहा हूँ। अम्मा तुम ठंडा पियो और हमारे ऊपर छोड़ दो सब। ओके थैंक यू। पता था कि हमारे नवाबजादे को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। पुष्पा जी, अरे खच्चर पे चाहे ज्ञान ला दो या सामान, अरे गधे के लिए तो वो बोझ ही होगा ना। हम तो बिल्कुल अकेले पड़ गए। पुष्पा जी, हमें किसी सहारे की सख्त जरूरत है। नवाब साहब। पुष्पा जी, देखिए आप ऐसी हिम्मत मत हारिए, कुछ ना कुछ हल तो निकाल ही लेंगे ना। निकल आया पुष्पा जी। ना कि हम अपने साहबजादे को ना अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। अब खुद पे जब पड़ेगी ना तो फिर इस नालायक की अकल ठिकाने आएगी। नवाब साहब सब्र रखिए, इस तरह जल्दबाजी में फैसला लेने से कुछ नहीं होगा। और देखिए अगर जरूरत पड़ी तो हम रईस के खिलाफ एक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जी बिल्कुल लीजिएगा मैडम सर, पूरी कानूनी तैयारी के साथ आप एक्शन लीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। पर एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि हम रईस के साथ खड़े हैं। ध्यान रखिएगा आपका एक गलत कदम थाने पर भारी पड़ सकता है। ये वो एफआईआर का कॉपी है जो रईस ने लिखवाया आपके थाने के खिलाफ, ये आप देख लीजिए। क्या? जी इसमें लिखा है कि आपके थाना की टीम ने इनके साथ मेंटल टॉर्चर किया है, इनको धमकाया है, इनको डराया है और आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है। ये काफी डर गए हैं इस बात से। हाँ रईस, तो इस केस से आप दूर ही रहिएगा, नहीं तो जब इस थाने के खिलाफ एक्शन लेना होगा तब हम भूल जाएंगे कि इस केस में किस किस का नाम लिखा है। जय। पुष्पा जी, हे ऊपर वाले, तेरे रंग न्यारे। कभी सोचे नहीं थे कि करिश्मा मैडम का ये रूप भी देखना पड़ेगा ना। मतलब हम तो हमारे बच्चों को करिश्मा सिंह के ईमानदारी के बारे में, उसके निष्ठा पूर्वक काम करने के बारे में हमेशा बताते रहते थे कि अफसर बनना है तो करिश्मा सिंह जैसा बनना, वरना ना बनना। अब हम उनको काम वो दिखाएंगे जा। क्या मतलब? अरे पुष्पा जी, अब भी आप समझ नहीं पा रही। अब तो समझने का कोशिश कीजिए कि क्या चल रहा है। क्यों करिश्मा मैडम उस लड़के को इतना सपोर्ट कर रही है, क्यों उसके आगे ढाल बन के खड़ी है। क्या लगता है आपको, मतलब उनके थाने को डोनेशन, चीफ गेस्ट का पार्टी और रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन वगैरह ये सब क्या है? रिश्वत बोलते हैं इसको पुष्पा जी, रिश्वत। पता है आपके लिए मानना बहुत कठिन होगा, लेकिन यही सच है। अरे तभी तो उसका इतना फेवर कर रही है मैडम सर। हसीना मैडम, देखिए करिश्मा मैडम ने अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है तो हम तो कहते हैं कि आप काहे ना ही कंप्लेंट कर देती उनके खिलाफ। अरे बता दीजिए उनको कि आप क्या चीज है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।